कांग्रेस ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने अपने बेटे नैनीताल से विधायक संजीव आर्य के साथ दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यशपाल उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण मंत्री व परिवहन मंत्री थे। दोनों नेताओं ने पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित राष्ट्रीय महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मुझे यहाँ पर कांग्रेस के इस पवित्र मंदिर में आने का सौभाग्य और अवसर प्राप्त हुआ है। यूँ कहूँ कि आज मैं अपने परिवार में आया हूँ, पुनः अपने परिवार में सम्मिलित हो रहा हूँ। मेरी घर वापसी हो रही है और इससे सुखद दिन कोई हो ही नहीं सकता। सुखद अनुभूति, सुखद एहसास, और मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ। मैं मन से कह रहा हूँ, अंतर मन से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, हृदय की गहराइयों से कह रहा हूँ। और आज जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस परिवार में हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी आप परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं। बाजपुर से विधायक और समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दोनों ने 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और जिसके बाद बीजेपी ने दोनों को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बनाया था। पिता और बेटे ने भाजपा को निराश न करते हुए जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद भाजपा सरकार ने यशपाल आर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही एक बार फिर यशपाल और संजीव ने कांग्रेस का दामन थामा है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, उसका कोई सवाल का जवाब ही नहीं होता है। आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं, लेकिन मैं मन से, अंतःकरण से कांग्रेस विचारधारा से प्रभावित रहा हूँ। 42 सालों में कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस के विचार, कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस के मूल्य, कांग्रेस की नीतियाँ से के बीच में मैंने अपने को ढाला है, काम किया है, एक अनुशासित सिपाही के रूप में काम किया है। जो भी मुझे दायित्व दिया गया उसको मैंने निभाया है। और आज मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैं असहज महसूस कर रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा ने कांग्रेस में सेंध लगाई थी। पिछले दिनों पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी का दामन थामा था। राजकुमार 2007 में सहसपुर सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक बने थे। 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मालचंद ने राजकुमार को हराया था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में राजकुमार कांग्रेस के टिकट पर पुरोला सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इससे पहले उक्रांद नेता और धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उत्तराखंड में एक निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हो गए। टिहरी जिले की विधानसभा धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार बुधवार को दिल्ली में भाजपा का दामन थाम चुके हैं। 2017 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे प्रीतम सिंह पवार ने बाजी मारी थी, लेकिन अब चुनाव से पहले वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार ने पूरे नहीं किए, खासतौर पर दलितों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो कार्य थे वहाँ उत्तराखंड की सरकार ने पूरे नहीं किए। 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए और जो वादे जनता से पूरे नहीं हुए उसके प्रति उनमें रोष था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। फिर से घर वापसी हुई है उनकी। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि इससे उसको उत्तराखंड में फायदा पहुंचेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।